फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अद्रिका वाजपेयी। तो आपको ये ग्रीन ग्रीन से करेले देखकर तो आज समझ में आ ही गया होगा कि हम कौन सी रेसिपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बिना प्याज के भरवा करेले की रेसिपी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आम यानी कि अमिया जो होती हैं उसको हमने कट करके छील के काट के और यहाँ पे हमने उसका बना लिया है पेस्ट। तो हमने इसमें जार में पेस्ट बना लिया है। देखिए यहाँ पर हमने 3 अमिया ली हुई थी और अब हम अपने मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है गैस पर और हम इसको मीडियम ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 1 कटोरी के लगभग ले लिया है जीरा। ये 1 कटोरी के लगभग जीरा है और यहाँ पर आधी कटोरी के लगभग हमने ले लिया है सौंफ और ये ले लिया है यहाँ पे हमने ले लिया है कुटी हुई भुनी हुई धनिया और ये मेथी का पाउडर है पिसा हुआ भुना हुआ। तो अब यहाँ पर हम रोस्ट करेंगे जीरा को। यहाँ पर हम मीडियम आंच पर ही जीरा को रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे और पूरा जीरा रोस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा जीरा क्यों गरम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इतना सारा जीरा करेला में नहीं पड़ेगा। करेला के मसाला में जो फिलिंग बनाएंगे उसमें इतना सारा जीरा नहीं डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जीरा को भून कर और उसको पीस कर रख लेते हैं एयर टाइट डब्बे में। तो जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप दही खाना चाहें, गर्मियों में अच्छा लगता है दही में काला नमक और जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा डालकर, या रायता बनाना चाहते हैं, आपको जल्दी से रायता बनाना है तो आप जल्दी से उसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जीरा का कलर चेंज होने लगा है, ये ब्राउन टाइप में होने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। हम इसको चलाते रहेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा जीरा लगभग भुनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है और यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि बिना प्याज के भरवा करेला कैसे बनाए जा सकते हैं और ये इतने टेस्टी बनते हैं। मैं तो पता नहीं इन गर्मियों में कितनी बार बना चुकी हूँ ये भरवा करेले। तो यहाँ पर जीरा को भून लेंगे और जीरा हमारा लगभग भुनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया जीरा को। तो जब तक ये वीडियो तैयार हो रहा है, जीरा भुन रहा है, ये देखिए जीरा भुन गया है और हमने इसको अलग प्लेट में निकाल लिया है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर हमने सौंफ डाल दी हुई है, इसको भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमें और आगे वैसा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सौंफ जो है वो भुन चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने सौंफ को भी निकाल लिया है। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें सौंफ को भी हमने निकाल के रख लिया है अलग जार में। ये सारे मसाले मैं ज़्यादा भून के रख रही हूँ क्योंकि ये मैं भून के रख लेती हूँ। कभी अगर जल्दी से बनाना हुआ, कुछ भी भरवा करेला ही बनाना हुआ, कुछ बनाना हुआ, तो ये मसाले भुने रखे रहते हैं, बस मिक्स करके इनको भर के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग मेथी भी भून ली है। मेरे पास थोड़ा मेथी का पाउडर रखा हुआ था तो मैंने करेला में डालने के लिए निकाल लिया है, लेकिन ये और मैं भून के पीस के रख दूँगी इसको, तो आगे के काम आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर मेथी को भी भून रही हूँ। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको भी निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और हल्का जब ठंडा हो जाएगा ये सब सारे मसाले हम गरम गरम जार में डाल के नहीं पीसेंगे। जब हल्के ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पीसेंगे और इनका पाउडर बनाकर रख लेंगे अलग डब्बों में भरकर। देखिए यहाँ पर मेथी भी भुन चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको भी अलग निकाल लेंगे। मेथी को भूनकर भी निकाल लिया है और यहाँ पर धीरे धीरे हम मसाले बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथी ले ली है 1 चम्मच, और ये पहले से भुनी हुई मेथी रखी थी पिसी हुई, और ये अभी भून के रखी है, इसको हम पीसेंगे। और ये जीरा, मेथी, लहसुन सब कुछ हम पीस कर रखेंगे।
तो यहाँ पर हमने ये जीरा को पीस लिया है, जीरा पीसकर पाउडर बना लिया है, और ये सौंफ को पीसकर पाउडर बना लिया है उसका, और ये हमारा हो गया मेथी का पाउडर। तो सारे पाउडर तैयार हो गए हैं। अब हम आगे इसको मिक्स करेंगे। इसमें ये हमने कटोरी में निकाल लिया हुआ है कच्चे आम का, जो बनाया था हमने, पेस्ट बनाया था कच्चे आम का, उसमें हम मसाले मिलाएंगे इसमें, और अपने उसके एवरेज के हिसाब से मिलाएंगे जितना मसाला मिलाना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच के लगभग भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और यहाँ पर 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठे मीठे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि प्याज भी नहीं पड़ना है इसमें। तो और इसमें हम 1 चम्मच के लगभग मेथी पाउडर डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा भी और चीज़ें हमको मिलानी रहेंगी, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। और ये धनिया पाउडर है, जो कि खड़ी हुई धनिया को भून के पीस के रखा हुआ है। तो 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे, और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसका वो मसाला बना लेंगे। और यहाँ पर हम फिर 2 चुटकी के लगभग, 2 पिंच के लगभग हम यहाँ पर हींग डालेंगे। ये देखिए, इसमें हींग डाल देंगे, और इसके बाद और भी बताएंगे कि और कब हींग आपको डालनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेला का, और इस तरह से आप बनाएंगे, खाएंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छी रेसिपी बताई हुई है। और 1 चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन सब सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, जो करेला की फिलिंग है वो तैयार हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर, अब हम इसमें करेला को फिल करेंगे, जो कि हमने सबसे पहले, आप करेले को क्या करिए, अगर आपको देखना है कि करेला कड़वा ना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि करेले को हल्का हल्का छील के बीच से कट करके उसमें नमक छिड़क कर अच्छे से और इनको रख दीजिए। फिर इनको रखने के बाद ये हल्का हल्का पानी छोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये सब करके रख दिया था पहले, और इसके बाद मसाला तैयार किया है, तब तक इनमें पानी छूट गया है। तो अब इनको हल्के हल्के हाथ से ऐसे निचोड़ लेंगे, दबा दबा कर। जो इनमें एक्स्ट्रा ऊपर का पानी होता है, जो नमक के साथ छूटता है, वो सब पानी निकल जाएगा। तो जो करेले का कड़वापन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने कभी करेला नहीं खाया, इतनी बड़ी अपनी लाइफ में कभी करेला नहीं खाया था। लेकिन जब मैं इस तरह से करेला बनाती हूँ, तो इस बार जब मैंने अपने हाथ से इस तरह से करेले बनाए हैं, तो मैंने भी इस बार करेला खाया। मैंने सोचा कि ट्राई करके देखूँ कैसा लगता है। तो मुझे इतना टेस्टी लगे करेला, ये बिल्कुल लगा ही नहीं कि करेले खा रहे हैं। इतना कड़वा कड़वा लगता था पहले कभी खाते थे। तो इस तरह से बनाया हमने, बहुत टेस्टी लगा। अब यहाँ पर सारे करेले का पानी हमने निचोड़ के अब यहाँ पर भरना स्टार्ट कर दिया। तो सारे करेलों में हम अच्छे से मसाला भर लेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे इन सारे करेलों को। ऐसे एक एक करके सारे करेले में भर के इसको एक तरफ रखते जाएंगे। जब सारे करेले भरकर तैयार हो जाएंगे, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारा प्रोसेस देखिएगा, और फिर लास्ट में देखिएगा कि करेले कितने अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और आप लोग इस तरह से ज़रूर करेला बनाइएगा। अगर आपको भी, आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि प्याज नहीं खाना है या नहीं खाया जाता, और आपको लगता है कि बिना प्याज के करेले कैसे बनाएं, तो ये रेसिपी बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा करेले, बहुत टेस्टी बनते हैं करेले। और यहाँ देखिए, मैंने सारे करेले एक एक करके सारे करेले भर लिए हैं, और ये सारे करेले भरकर तैयार हो गए हैं। सारे करेलों में अच्छे से मसाला भरकर तैयार हो गया है। अब हम इनको पकाने की तरफ चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में हमने इसको गैस ऑन कर दी है, और उसी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें अच्छे से डालना है ताकि जल्दी से करेले चिपके ना। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ी भारी कढ़ाई ही लीजिएगा, बहुत हल्की कढ़ाई मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी चिपकने लगते हैं तो फिर वो जले जले टेस्ट ख़राब हो जाता है। थोड़ी भारी कढ़ाई लीजिएगा। और ये मेरी जो कढ़ाई है बहुत परफेक्ट है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए।
इस तरह की चीज़ों को, भरवा चीज़ों को बनाने के लिए बहुत परफेक्ट कढ़ाई है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और तेल देखिए हल्का सा गर्म होने लगा है। यहाँ पर हल्का हल्का सा बबल जैसा आने लगा है। तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे इसमें, और हम इसमें डालेंगे, अब हम यहाँ पर भी 2 चुटकी हींग डालेंगे। अभी हमने मसाले में भी हींग डाली थी और यहाँ पर भी हम 2 चुटकी हींग डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हींग निकाल ली है। अब यहाँ पर हम ऐसे देख देंगे कि ऑयल गर्म हो गया है, तो हम यहाँ पर 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी हल्दी भी डालेंगे इसमें, क्योंकि मसाले में तो हल्दी डाली थी, लेकिन अगर ऊपर से भी इस तरह ऑयल में हल्दी डाल देंगे तो इस पर कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग देखिएगा कितना अच्छा कलर आता है करेले में। तो यहाँ पर हल्दी भी डाल दी है थोड़ी सी। और अब देखिए सारे एक एक करके सारे करेले मैं इसमें ऐसे करके सेट कर दूँगी, रख दूँगी। सारे करेले इस तरह से आप सेट कर देंगे, जितना ऑयल है उतना हो जाएगा। बाकी आसपास अगल बगल और ना आए तो ऊपर भी इसके रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इनको पलट के पकाना ही पड़ता है। तो सारे करेले इस तरह से कढ़ाई में रख देंगे। और आज थोड़े करेले कम भी थे, वैसे ज़्यादा होते हैं तो ऊपर भी रखना पड़ता है, लेकिन आज कम थे, आधा किलो के करीब थे करेले। तो इनको हमने इस तरह से ही पूरा सेट कर दिया है पूरी कढ़ाई में। और अब हम इसके ऊपर प्लेट ढक देंगे, इसको पूरा बंद कर देंगे। सारे करेले हम इसमें रखने के बाद इसको ढक देंगे और लगभग 10 मिनट तक हम इनको ऐसे ही पकने देंगे। 10 मिनट तक हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल धीमा रखिएगा आप। धीमी आंच में जब करेले पकेंगे तो अंदर तक का मसाला इतना अच्छा पकता है और इतना अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ 10 मिनट के लिए हमने लगभग प्लेट ढक दी थी। अब देखिए 10 मिनट बाद हमने इसको खोला है, तो इस तरह से करेले पक रहे हैं। और सारे करेले को हम धीरे धीरे करके अब पलट देंगे। सारे करेले पलट देंगे तो अभी नीचे से पके हुए हैं, फिर इसके बाद इस साइड भी पक जाएंगे। फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे पलट कर कि किस तरह से कहाँ पर पकाना है, उसी तरफ को पलट कर पका लेंगे। सारे करेले एक एक करके पलट देंगे और जो किनारे हैं उनको बीच में कर देंगे, बीच वाले किनारे कर देंगे। इस तरह से कर के देखिए यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गया है ये करेला। तो यानी कि हमारे जो उस साइड में है करेले वो पकने लगे हैं। जो पीछे की तरफ करेले पकने लगे हैं उनको हम उल्टा कर देंगे, दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये धीरे धीरे सारे करेले ऐसे एक एक करके हम सारे करेले पलट देंगे और फिर इसके बाद ढक देंगे। फिर 10 मिनट बाद खोलना है। इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है पकने में, लेकिन आप जब भी वैसा टाइम हो जब तुरंत ज़रूरत ना हो, आपको बना कर रखना हो, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलते भी हैं, काफ़ी लंबे टाइम चलते हैं। ये आप फ्रिज में स्टोर करिए और इनको काफ़ी हफ्ते भर तक चला सकते हैं। इस तरह से पका कर करेले ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे कर के एक एक करेले को हम यहाँ पर धीरे धीरे पलट कर सारे करेले पकाएंगे इसी तरह से। और जो भी पकता जाएगा उसको निकाल कर रखते जाएंगे। इस तरह से हम सारे करेले पका लेंगे। बहुत ही अच्छे, इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कितना अच्छा ब्राउन कलर हो गया है पीछे की साइड में। अब जो हमने पलट दिया है तो इस साइड में भी ऐसा ही कलर हो जाएगा, फिर करेले अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से फिर ढक दिया है, फिर खोला है। अब यहाँ पर हमारे काफ़ी करेले पक चुके थे तो उनको मैंने निकाल लिया है और जो थोड़े बचे हुए करेले उनको पलट कर पका लिया है। और यहाँ पर जितने थोड़े करेले बचे थे आपको दिख रहे होंगे कि थोड़े करेले हैं इसमें, तो जो बाकी करेले पक चुके थे वो मैंने निकाल लिए हैं अलग प्लेट में। और ये थोड़े करेले बचे हुए हैं, इनको हमने पलट दिया है। अब जो भी इनमें लग रहा है कि इधर नहीं पका हुआ, उस साइड को ही पलट के अब इनको पका लेंगे। और बहुत ही टेस्टी करेले बने हुए हैं, बहुत ही। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे करेले निकाल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से प्लेट में सारे करेले निकाल लिए हैं, पके हुए करेले। देखिए कितना अच्छा कलर है, कितने अच्छे पके हुए हैं करेले, बिल्कुल एकदम पके हुए, अंदर तक पक गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। बहुत अच्छे करेले बनते हैं। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जिसको भी
ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि बिना प्याज के करेले कैसे बनते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें इस तरह से वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता रहे। और इस तरह से ज़रूर करेला ट्राई करिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि कितने टेस्टी करेले बने हैं। तो इन गर्मियों की जो ये एक स्पेशल रेसिपी होती है गर्मियों की, करेला बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कुछ भी सब्जी ना हो, बस करेला बना कर रख लीजिए, आप दाल बना लीजिए, कोई सिंपल सी सब्जी बना लीजिए और फिर करेले के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, पूड़ी के साथ भी अच्छा लगता है, पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी, इजी लगी, कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए।